स्वामी प्रभु चंद्र प्रभु स्वामी का स्मरण करते। पूर्व में कहा, हे नाथ, जैसे केसरी की आवाज को सुनकर के, धार को सुनकर गजराज मद बेदले हो जाते हैं, ऐसी आपके सिंगना सुन करके सुपक्ष के रागी अपने पक्ष के राग से के मत दूर हो जाते हैं। पुनः और किम विशिष्ट यो भगवान संपन्नम इत्याह। और भगवान कैसे हैं समझाते हैं। यह सर्वलोके परिवेष्टिताया पदं बभूवाभूत कर्म तेजा अनंत धामा सर्वेश चक्षु समान दुःख शासनश्च जो परमात्मा चंद्र प्रभु स्वामी सर्वलोके संपूर्ण लोक में कैसे थे? परमेष्ठ परम पद में स्थित, इन सड़क पद नहीं। परमेष्ठताया परम पद में स्थित ऐसे पद को प्राप्त बहु अद्भुत कर्म तेजा, अद्भुत कर्म के तेज से अनंत धामाचर विश्व चक्षु केवल ज्ञानी जिनका नेत्र था, जो सारे विश्व को देखने वाले थे, ऐसे भगवान ऋषभ चंद्र प्रभु स्वामी जो कैसे थे? समंत दुख क्षय शासन, जिनका शासन संपूर्ण जगत के प्राणियों के दुख को क्षय करने वाला था। जिनका शासन कैसा? संसार के संपूर्ण प्राणियों के दुखों को क्षय करने वाला है। ऐसे विश्व चक्षु केवल ज्ञान से युक्त लोकालोक को प्रकाशित करने वाले, ऐसा जिनका शासन चतुर्थ दुखों का क्षय करने वाला है, ऐसे भगवान चंद्र प्रभु स्वामी जयवंत हो। यह सर्वलोक इत्यादि, यह चंद्र प्रभु तीर्थंकर देवा। कौन? तीर्थंकर चंद्र प्रभु देव। त्रिभुवने परमेष्ठाया, तो तीनों लोकों में परमेष्ठी पद को याद है। जो पद परम पद में स्थित है उन्हें परमेष्ठी कहते हैं। जिससे बड़ा कोई श्रेष्ठ पद नहीं है, वे परमेष्ठी कहलाते हैं। परम पद में स्थित। तो परमेष्ठ परमे पदे तिष्ठति परमेष्ठी, जो परम पद में ठहरते वे परमेष्ठी। कौन? परमाप्ता, परम आप्त, वे परम आप्त है हमारे। तस् भाव परमेष्ठता, उनका उसका भाव है परमेष्ठता। परमाप्तता क्या है? परमाप्तता तस्या पदम स्थानम बहु संजाता, ऐसा पद जिनको प्राप्त है वे भगवान परमेष्ठी हैं। कथम भूता, प्रभात चंद्र स्वामी के बाद इतना विशद संस्कृत पर न्याय पर कोई ग्रंथ लिखने वाला नहीं उत्पन्न होगा। सुनो महात्माओं, प्रमेय मार्तंड, न्याय कुमुद चंद्र, इन ग्रंथों को लिखने के बाद प्रभात चंद्र स्वामी के बाद कोई भी आचार्य नहीं हुए। एक निर्णय होना चाहिए कि मैं अध्ययन करूंगा, साम्य सागर जी को काम करूंगा। भाषा सीखने से भाषा ज्ञान हो जाता है, पर लेखन तभी कर पाओगे सिद्धांतों का ज्ञान होगा। भाषा पात्र है, वस्तु नहीं है। सजाता से क्या होता। तो
भाषा, मेरी बात सुनिए, मैं क्या हो रहा हूं भैया, भाषा पात्र है, रखने की वस्तु है, भावों को प्रकट करने अभिव्यक्ति के लिए एक उपाय है, लेकिन वस्तु तो सिद्धांत है। आप किसी भाषा में उपदेश करो, लेकिन तुम्हारे पास सिद्धांत नहीं है, अध्ययन नहीं है, उपदेश में दम ही नहीं हो सकती। तो ज्ञाता होना चाहिए कि वक्ता होना चाहिए? पहले ज्ञाता नहीं कि वक्ता होना चाहिए है? ज्ञाता। ज्ञाता होगा तो वक्ता होगा। प्रथम ज्ञाता, तदुपरांत वक्ता। इसलिए लघीय स्त्र में आजकल में एक नया अधिकार प्रारंभ हो रहा है, वह श्रुत अधिकार है, वो प्रवचन प्रवेश नाम का अधिकार है। प्रवचन प्रवेश, प्रवचन में कैसे प्रवेश करें आप? ने प्रमाण निर्दिगम, प्रमाण निर्दिगम, प्रवचन में प्रवेश करने का मार्ग है प्रमाण है निक्षेप, प्रमाण है निक्षेप। नए प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि सिद्धा सिद्धांता, नए प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि सिद्धा सिद्धांता। नए प्रमाण के द्वारा ही वस्तु की सिद्धि जो होती है, ये सिद्धांत सिद्ध है। संजाता बहु उत्पन्न हुई, कथम भूता अद्भुत कर्म तेजा, आहा अद्भुत कर्म तेजा, अद्भुतम अचिंत्यम, अद्भुत यानी अचिंत्य, कर्म अनुष्ठान, जो कर्म का अनुष्ठान विशेष सकाशात विशेष रूप से तेजा। और कौन सा कर्म उनका? केवल ज्ञान लक्षणम, केवल ज्ञान लक्षण। परम ज्योतिष यस, परम ज्योतिर् यस, परम ज्योति है जिनके, यदि वह अद्भुत अचिंत्यम इस प्रकार से है, अथवा कर्मणि सकल प्राणी गणा प्रबोधन व्यापारे, उनका कर्म क्या है? कर्म क्या है? अब यहाँ कर्म से कर्म ग्रहण नहीं करना, जो ज्ञानामलादि कर्म है वो द्रव्य कर्म की व्याख्या नहीं है, भाव कर्म की व्याख्या नहीं, कार्य कार्य। जैसे तुम्हारी कर्म भूमि, कर्म भूमि वो ये कर्म ग्रहण कर क्रिया। तो जो ज्ञान है, ज्ञान का कर्म क्या है? सकल प्राणी गण प्रबोधन व्यापारे, संपूर्ण जगत के प्राणी गणों को प्रतिबोध कराने में जिनका व्यापार है। निमित्त भूता भूतम, जो संपूर्ण जगत के प्राणियों को तत्व का बोध कराने के लिए जो निमित्त भूत है, वो है उनका कर्म। तेजा केवल ज्ञान स्वरूप, कैसा कि तेज है? केवल ज्ञान स्वरूप। पदार्थ प्रकाशो यस्य, पदार्थों के प्रकाशित करने में जो इस प्रकार से सात अथोक्ता कहा भी गया है। पुनरपि कथम भूतत्या, और कैसे वे चंद्र प्रभु स्वामी अनंत इत्यादि, अनंत अनंतम च तद्धामम, अनंत है जिनका धाम यानी स्थान, च केवल ज्ञानम, वो ज्ञान केवल कैसा है? अनंत ज्ञान। तदेव अक्षरम अविनश्वरम, वो अक्षर ज्ञान है। केवल ज्ञान कैसा है? अक्षर ज्ञान है। आपको नई बात लग रही है, ये अक्षर लिखे, अक्षर गिन नहीं करना। अक्षर यानी ना क्षरम इति अक्षरम, जिसका क्षर नहीं होता। अब देखो वैदिक दर्शन में उन्होंने क्या किया, खर, अक्षर और खर दो व्याख्या की उपनिषद में। खर, खर की बहुत बात की गई, अक्षर खर अविनाशी। तो अक्षरम शाश्वतम विश्व, इसमें लोकालोक चतुर्य चतुर्यम यस्य, विश्व लोकालोक जो नेत्र है, चक्षु है, और लोकालोक को देखने वाला नेत्र कौन है? केवल दर्शन। लोकालोक को देखने वाला कौन है? केवल दर्शन। और ज्ञान चक्षु बोलोगे तो लोकालोक को जानने वाला कौन है? केवल ज्ञान। न केवलम प्रागुक्तम विशेषणम विशिष्टम, इसे पूर्व में कहा विशेष नहीं, विशिष्ट नहीं है। एवं भगवान अपि तो समझ, ऐसे भगवान भी समन्तम दुख क्षय शासन, भगवंता जो भगवान का जो शासन है कैसा है? समंत दुख, संपूर्ण जगत के प्राणियों के दुखों को क्षय करने वाला है प्रभु, ऐसा आपका ही शासन है। अन्य किसी का शासन एकांतवादी का नहीं है।
समन्तातः निःशेष तो दुखान, समन्तात यानी निःशेष, निःशेष नहीं निःशेष यानी संपूर्ण दुखानाम चतुर्गति भवाम, चार गतियों के जो प्राणी हैं पृथ्वी पर, ऐसे क्षयो विनाशो युष्मात्, जिसके माध्यम से विनाश होता है, ततः तत् समन्त दुख क्षयम, संपूर्ण दुखों की जगह मोक्ष पदम इत्यर्था। मोक्ष पद वही संपूर्ण दुखों का क्षय। तो आपका जो वचन है, उपदेश है, स्वयं तो आपने पूरे कर्मों क्षय करेंगे। आपका उपदेश सुन करके जगत के प्राणी मात्र के दुखों का क्षय होता है। इसलिए प्रभु तत्तद तथाविधम, वह इस प्रकार से शास्त्रम मतम यस्य, वह शासन मत आपका ही है, किसी दूसरे का नहीं है। ब्रोधानवीर का तम्यम। सुनिए, महात्मा सारस्वत जी, हे वर्धमान, हे वीर, हे जिन सन्मति महावीर, आपका मत अद्वितीय है। सुनिए, दया दम त्याग समाधि निष्ठम, बोलिए, जिनम मतम तदीयम अद्वितीयम, दया दोषा दया त्याग समाधि निष्ठम निया प्रमाणार्थम अदृश्यमानक्लीप्रवादे जिनम मतम तदीयम मतम अद्वितीयम, जिनम मतम तदीयम मतम। लाल क्ली पर इसी का तो प्रवचन किया था भैया, याद है ना, दयादम त्याग समाधि निष्ठम। आप पहुंच गए थे सर्वोदय तीर्थ के पास, तो अपनी द्वारका में 2-3 छंद तो ऐसे दीवार पर लिखवा देना, सर्वोदय तीर्थ तो लिखवा ही देना। मतमद्वितीयम, दयादम त्याग भी लिखाना, श्रीमत परम गंभीर से भी लिखवाना। अब तो समय को देख के सभी निर्ग्रंथों को काम करना चाहिए। जो भी मंदिर की भूमि रखो, उसमें एक दिगंबर मुनि का सिक्का डाल दो, भगवान का सिक्का डाल दो, भले अपने ही तुम सिक्का बना के डाल दो, लेकिन डालो अंदर। और शिलालेख ऋषभ देव से लेकर के वर्तमान की परंपरा तक का है शिलालेख। हमने बोल दिया सुब्रत साहर से भी कर रहे हैं, काम शुरू है पूरा। भाई हमने इनको बोल के रखा है, कोई श्रावक से बोलो तुम एक बीत जाके दिगंबर मुनि का कोई व्यक्ति हो ना हो सामान, आप दोनों बैठ के एक बढ़िया प्रशस्ति बना लो, लगेंगे सब जगह। ठीक है, द्रव्य का उपचार देख लिया।